और आज की क्लास में जो है एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य हैं यानी टेक्निकल कार्य में शामिल है कंप्यूटर के। पहला क्या है, डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्गमान। फिर से देखिए, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक यानी टेक्निकल कार्य में शामिल हैं क्या हैं, डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ये तीनों ही शामिल हैं। अगला है, कंप्यूटर की क्षमता है कैसी है, सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित है। अगला दिया हुआ है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव हैं। मुख्य अवयव कौन से हैं कार्य प्रणाली के, निवेश है, केंद्रीय संसाधन एकक यानी सीपीयू, निर्गम आउटपुट, बाह्य स्मृति, ये चारों ही कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव हैं। फिर से देखिए, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, निवेश है, केंद्रीय संसाधन एकक है यानी सीपीयू, निर्गम है आउटपुट, वह स्मृति है, ये चारों ही हैं। लेकिन इंटरनेट जो है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अगला है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। अगला है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर क्या है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। फिर से देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ये चारों ही से संबंधित हैं। अगला है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर ये क्या है, कंपेयर है। कंपेयर क्या है, ALU का अर्थमेटिक कार्य। कंपेयर है ALU का अर्थमेटिक कार्य। कंपेयर क्या है, ALU का अर्थमेटिक कार्य है। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है प्रोसेस। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत क्या है, प्रोसेस है। CPU का मुख्य घटक क्या है, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है और ALU है जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट। प्रोसेस डेटा को कहा जाता है आउटपुट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है
कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। अगला है सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू की कार्य क्या है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। सीपीयू के कार्य फिर से देखिए, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये तीनों ही जो है सीपीयू के कार्य हैं। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। अगला है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है कंट्रोल। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाना गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है कंट्रोल कहलाता है। अगला है आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, आउटपुट कहलाता है। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, आउटपुट कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड अन्य जानकारी मैं आपको दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।